फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबको राम राम, जय माता दी। आज हम शुरू करने वाले अपनी करंट अफेयर की क्लास, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकार ने बजट 2021-22 फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS के कितने रुपए की घोषणा की है। दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें तो 2020-21 में फंड ऑफ फंड्स के लिए आवंटन बजट जो था वो था 1054.97 करोड़ रुपए था, और इसे भी बाद में संशोधन करके 429.99 करोड़ रुपए कर दिया गया था। और सरकार ने बजट जब 2021-22 फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS के लिए जो राशि की घोषणा की है वो 830 करोड़ की घोषणा की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली ठोस ईंधन इंजन के साथ एक नया उपग्रह वाहक लॉन्च किया है। ईरान के अगर हम ईरान की बात करें, ईरान के रक्षा मंत्रालय ने 1 फरवरी 2021 को अपने सबसे शक्तिशाली ठोस ईंधन इंजन के साथ एक नया उपग्रह वाहक लॉन्च किया है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है, रॉकेट को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ईरान। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया है। अपंग क्लिनिक की बात करें तो हमारे क्लिनिक का उद्घाटन पोस्ट ग्रेजुएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER के निदेशक प्रोफेसर जो हैं जगत राम ने 1 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नासा के कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भव्या लाल। भव्या लाल की बात करें तो उन्होंने 2005 से लेके 2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के में शोध कर्मचारी के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भव्या लाल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 2020 JSBL किस अध्यक्ष को महात्मा पुरस्कार दिया गया है। अगर हम महात्मा पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है, महात्मा पुरस्कार की स्थापना और गठन अमित सचदेवा द्वारा किया गया था, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से द CSR मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। कोविड-19 महामारी से लड़ने में समुदायों और स्थानीय प्रशासनों का सहयोग करने के उनके मानवीय प्रशासन के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है महात्मा पुरस्कार से। और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 2020 JSBL के अध्यक्ष के रूप में
नवीन जिंदल को चुना गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 में किस हिंदी शब्द का नामिनेट किया है। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो दोस्तों वो हर साल किसी भी, चाहे वो हिंदी शब्द हो या इंग्लिश शब्द हो, सबसे प्रसिद्ध शब्द को नॉमिनेशन करता है। और इस साल काफ़ी शब्द आए हैं, जैसे लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, सैनिटाइज हो गया, मास्क हो गया। वो इस साल बहुत ही प्रचलित हुए थे, लेकिन 2020 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 में आत्मनिर्भरता को आत्मनिर्भरता शब्द को नॉमिनेट किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आत्मनिर्भरता। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जल पूर्ति को कब तक लक्ष्य रखा है। अगर हम मिशन हर घर पानी हर घर सफाई की बात करें तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जल पूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान से हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने मोगा जिले के 85 गांवों को कवर करने वाली एक मेगा सतह आपूर्ति योजना और 172 गांवों के लिए 144 आपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2022 तक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में रक्षा पूर्ति परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्रीय बजट 2021-22 में रक्षा पूंजी परिव्यय में हमारा 18.75% की वृद्धि हुई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना है। राज्यों के वित्तीय अनुमान में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों के बंटवारे, अनुदान, ऋण और रिलीज सहित कुल संस्थाओं का अंतरण 13,88,520 करोड़ रुपए की 520 करोड़ किया जा रहा है। और इस साल हमारा राजकोषीय वित्तीय घाटा का जो है वो 6.8% है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए वित्त मंत्री ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है और इसे कितने वर्ष में पूरा किया जाएगा। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आवंटित 1.41 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है और इसे 2021 से 2026 तक
5 वर्षों की अवधि में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख करोड़ रखा गया है और इसे 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन के रूप में कब लॉन्च किया जाएगा? गगन मिशन की बात करें तो प्रारंभ में दिसंबर 2020 के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण प्रक्षेपण में थोड़ी सी देरी हो गई। मानव रहित वास्तविक उड़ान भरने से पहले दो मानव रहित GSLV रॉकेट का परीक्षण किया जाएगा और ये दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वैलेंटाइन्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 फरवरी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहला कागज रहित बजट कब पेश किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के बाद पहला कागज रहित बजट कब पेश किया गया है? पहला पेपरलेस बजट पेश करने की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्रालय ने पहले केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का अनावरण किया, जहां बजट के सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। आज़ादी के बाद पहली बार बजट पत्रों को नहीं छापा जाएगा और ये 2021 में ऐसा हुआ है, जो हमारा 1 फरवरी को बजट पास हुआ उसमें। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2021। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है RS शर्मा को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडियन हैकाथॉन समारोह का संबोधन कब किया? आसियान इंडियन हैकाथॉन समारोह की बात करें तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 फरवरी 2021 को इसकी स्थापना संबोधन किया है। 1 फरवरी 2021 को। ये 1 से 3 फरवरी 2021 में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।